हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आशा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली साथ खुश होंगे और मैं भी यहाँ खुश हूँ क्योंकि आज जो तैयारियाँ की हैं मेरे बच्चों ने और मेरी बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने मिलकर, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि एनिवर्सरी की तैयारियाँ मैं करती हूँ, बर्थडे वगैरह की तैयारियाँ भी मैं खुद करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरा मन भी नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का या मनाने का, कुछ भी करने का नहीं था। क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी और मतलब इंसान जब खुश होता है ना तब इंसान को, और इंसान फ्री माइंड होता है तब इंसान को कुछ भी सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम पर मैं बिल्कुल भी मतलब ना ही मेरा माइंड सही था, फ्रेश माइंड नहीं था और मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था इनसे कि नहीं, इस बार नहीं करते हैं, फिर देखेंगे कभी। और वैसे ही मैंने अपनी एनिवर्सरी को लेकर है ना कुछ सोच रखा था कि मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी, कहीं जाएंगे बाहर, तो मैंने वैसे इनको नहीं बताया, लेकिन ठीक है। तो इस बार जो तैयारियां हैं मेरी बहनों ने, मेरे बच्चों ने की हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसीलिए मैं खुश हूँ कि इस बार की जो एनिवर्सरी है वो सारा क्रेडिट ज़्यादा है मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को। तो आज है हमारी एनिवर्सरी और ये है हमारी 10th एनिवर्सरी। तो हमारे शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं और वाली नहीं थी। आज दिया है इन्होंने सरप्राइज, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, क्योंकि अभी तो हम बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करके आए हैं और फिर बस ऐसे ही नहीं था क्योंकि कामों की तरफ ध्यान है और थके हुए भी थे, तो इसलिए मैंने कहा था रहने दो, अगली साल देखेंगे, अपने घर में पहुंच जाएंगे जब भी वहां पर ही जाकर जो है ना सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। लेकिन ये माने नहीं, ये गए थे काम से बाहर और बस गुलबसा गई थी साथ में, तो ये बुलाया मैंने कि कहाँ जा रहे हैं, तो दुलाई कहते हैं चलो चलते हैं, बताओ। इतनी लंबी कहानी मत सुना, बस मैंने कहा कि लग जाए रास्ते में चलते हैं, बस चलते हैं, बस गए और बस सामान लिया और आ गए। फिर हम मैंने कही अभी तक वहीं पे बनती थी, फर्स्ट बार बन रही है एनिवर्सरी। तो मैंने कही बन ही जाए माई की फर्स्ट टाइम इनाया आज साफ करने वाली है ऐसे मतलब जो कोई आ भी नहीं पाते थे, है ना। तो एनिवर्सरी कभी ऐसे सेलिब्रेट की नहीं है ना। हाँ। फर्स्ट वाली की थी बस, शायद तब गए थे, फर्स्ट वाली में गए थे। हाँ फर्स्ट बार की थी बस, फिर उसके बाद कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की कि मायके वालों को बुलाए। कैंडल को फूको, चलो हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी बाजी दूल्हा भाई। थैंक यू। लो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हम कोई गिफ्ट नहीं लेके आए। लो लो, सरप्राइज था, गिफ्ट का हम मना ही नहीं रहते। एकदम पता चला है कि करो आप। थैंक यू। थैंक यू। और हमने किसी को बुलाया भी नहीं है, तो देखो रियान और जोया वैसे ही आ गए। तो ये हमारे ऐसे घर पे थे, मतलब घर पे थे तो मैंने कि अब केक कट हो जाए ना जब जाना, वैसे जा रहे थे। लो ले जोया आया। नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। वो पूरा ले, पूरा खा। तो बस यहाँ पे जो है ना केक तो कट चुका है और हम लोगों ने खिला दिया है। अब यहाँ पे जो है ना बच्चे खिला रहे हैं और बस इसी तरीके से सिंपल तरीके से जो है ना एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट कर ली है। और ये सब जो है ना किया है इन्होंने, क्योंकि अगर ये ना करते तो फिर ये सब चीज़ नहीं होता, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी। तो बस हमने जो है ना एक दूसरे को विश कर दिया था बस खाली, लेकिन ये सब करने की नहीं था। चलिए जो भी है, खुशी का माहौल है और इनका मन था और बच्चों का भी मन था, क्योंकि आलिया भी अब बड़ी हो गई है, तो मैं उससे मना कर रही थी कि नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि वो मुझसे बलून वगैरह मांग रही थी। तो मैं समझ गई थी, मैंने क्यों कुछ कर रही हो, आज एनिवर्सरी है मम्मी तुम्हारी इसलिए। तो मैंने कहा नहीं हम नहीं बना रहे। तो कहने लगी कोई बात नहीं मम्मी बना लो। तो वो भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई कि चीज़ें समझती है। तो कहने लगी मम्मी इतनी टाइम में आती है, मनाते हैं, कुछ नहीं है, तुम खुश रहो।
तो ऐसे बातें करती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे जो है ना आर्यन आया, हम दोनों को गिफ्ट दे रही है, यानी कि हम दोनों को प्यार कर रही है। तो बोल रही है कि मम्मा तुम्हारे लिए, पापा तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार। तो बस बच्चों का इसी तरीके से प्यार हमारे साथ बना रहे। और यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे लिए लेकर आए थे ये प्यारा सा गिफ्ट, तो जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मुझे अपनी जो नोज़ पिन है उसको चेंज करना है, मैं दूसरी लेकर आऊँगी। तो ये जो है ना गिफ्ट लेने गए थे, तो वैसे तो ये कुछ और देख रहे थे, लेकिन इनको समझ नहीं आया। फिर इन्होंने सोचा कि क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मुझे ना ये लेने जाना है, तो फिर इनको याद आया कि ये चाहिए, तो फिर ये लेकर आए मेरे लिए। इस बार दूसरे टाइप की तो मैं पहनूंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे कोशिश भी कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ हो रही है सेकंड बार बारिश, और सेकंड बार है। इससे पहले हुई थी रात में, परसों रात में हुई थी, काफी तेज बारिश थी, बहुत तेज। और अब हो रही है, तो जाहिर सी बात है इतनी गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो फिर नहाने का मन तो करता है। हम लोग तो नहाते हैं, लेकिन पानी तो ठंडा है ना, नहाने का इतना ठंडा पानी है ना, क्योंकि हवा के साथ है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है बीमार ना हो जाए। इनाया आई थी, थोड़ा सा गीला होके चली गई है, क्योंकि उसको सर्दी लगने लगी थी, तो गुलफ्सा उसको ले गई है। गुलफ्सा नहाई थी परसों, हम लोग नहीं नहाए थे, इसलिए आज हम नहा रहे हैं। ये तो परसों भी नहाई थी रात में। किस किस को बारिश में नहाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। नहा लीजिए। इस टाइम पे याद आ रही है अपनी सिपरी वाली छत, सिपरी में नहाती थी ना। और अपने घर वाली छत पे नहाएंगे। ये देखो हमारी गाड़ी धुल रही है, पानी बाद में आता है, पहले लाइट जाती है। हमारी रोड की हालत देखो, अच्छी वाली थी बुरी सी कर दी। और बच्चे आ गए हैं, ये देखो। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और आज फाइनली हम लोग लेने जा रहे हैं अपने घर का गेट। तो इतने दिन से हमने ऑर्डर दे रखा था, लेकिन वो बनने पे ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली अंकल का फोन आ गया है, उन्होंने बोला अपना गेट ले जाइए, बन के रेडी है। हम लोग दोपहर में भी गए थे, लेकिन उस टाइम पर उसमें थोड़ा सा काम बाकी था, तो हम लोग लौट कर आ गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो देखते हैं हमारा गेट फाइनल कैसा बना है, लेकिन लगेगा कल, आज सिर्फ ले जाकर रख दिया जाएगा, तो कल जो है ना दिन में लग जाएगा वो। और शटर भी जो है ना हमारा बन के रेडी नहीं हुआ है, उसमें भी अभी एक दिन है, तो वो भी हमें परसों ही मिलेगा। तो बस चीजें हम ऑर्डर पे दे देते हैं, लेकिन लेट हो जाती है, तो इनको बहुत ही इंतजार था। तो कैसा लग रहा है आज फाइनली? बहुत अच्छा लग रहा है। आज वो स्टेज पर घर आ गया है हमारा, कि उसमें गेट लग जाएगा है, मेन गेट। अब गेट खोल कर जाया करेंगे अंदर। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, एक दिन पूरा घर रेडी हो जाएगा। तो बस अभी और भी काम है, जिनकी हमने सोची नहीं थी कि हम ये काम कराएंगे, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि नहीं कराएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे ही है, कभी लगता है कि ये काम नहीं कराओ, वो काम नहीं कराओ, फिर लगता है चलो करा लो, इसको भी करा लो, ये भी करा लो, तो एक्स्ट्रा चीज भी हो जाती है। तो एक्स्ट्रा क्या क्या चीज हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, और तो बस साथ में जा रही है हमारे इन्नो साथ में जा रहा है, गेट लेने जा रहा है वो अपना। तो वैसे था आज इनाया के मैं बाल कटिंग कराने जा रही थी, लेकिन अब ये गेट के लिए काम आ गया, तो अब गेट लेने आ रहा है। और गेट हमने कहाँ से लिया वो भी मैं आज दिखाऊंगी। जब ऑर्डर लेने आए थे तब हमने नहीं बताया था। वैसे हम यहाँ पर 2-3-4 बार आ चुके हैं। शॉपिंग करने तो आए। तो बस यहाँ पर हम आ गए अपने गेट की पूछने के लिए। तो ये इनका ऑफिस है, और यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह देखकर ऑर्डर दिया जाता है।
तो हम लोग जैसे आए तो भैया ने बोला कि सामने चले जाइए, वहाँ पर आपका गेट रेडी है। तो बस रोड के उस पार इनका गोडाउन है जहाँ पर गेट बनाए जाते हैं, और ये तरुण वाले हैं जहाँ पर मतलब कंपनी की स्टील मिलती है। और भी शॉप वगैरह है लेकिन वहाँ पे मतलब कंपनी का लोगो नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही लोगो मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ से बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि चीज़ एक बार लगती है तो क्यों ना कंपनी की लगवाई जाए। और यहाँ पे इनने जो है ना गारंटी भी दी है 10 साल की। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया, क्योंकि चीज़ इतनी महंगी है और घर एक बार बनता है, तो जितना हो सके उतना क्वालिटी की चीज़ लगाएं और कंपनी की चीज़ लगाई जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा गेट माशाल्लाह से बन के रेडी है और काफ़ी हैवी गेट है। तो इन्हीं भैया लोगों ने बनाया है, और इनका ये गोडाउन है जहाँ पर गेट वगैरह सारे बनाए जाते हैं, रेलिंग वगैरह। तो अब जो भी स्टील का काम होगा वो इन्हीं के यहाँ से होगा। तो अभी तो फ़िलहाल गेट की ज़रूरत, क्योंकि सारे बाकी जो काम है वो ग्रेनाइट वगैरह जो भी पत्थर टाइल्स वगैरह लगेंगी ना, उसके बाद होगा सारा स्टील का काम। तो अभी फ़िलहाल गेट की ज़रूरत थी, तो बस गेट यहाँ पर बन के रेडी है। तो अभी इसको हम घर ले जाएंगे और फिर लगेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।